नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रेशो मर्जिंग कंसेप्ट सीखेंगे। तो जब भी अपने को दो रेशो दिए होते हैं, मान लो ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, तो और अपने से पूछे भाई ए बी सी का मान बताओ तो कितना होगा, या ए अनुपात सी बताओ कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उनको किस प्रकार हल करेंगे तो आप देखिए। देखो, रेशो मर्जिंग के दो तीन तरीके हैं रेशो मर्जिंग के क्वेश्चन को हल करने के। तो पहले तो क्वेश्चन देख लो किस प्रकार दिया है। अपने को दे रखा है, देखो यदि ए अनुपात बी 3:4 हो और बी अनुपात सी 3:4 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए अनुपात बी का मान दे रखा है, बी अनुपात सी का मान दे रखा है, और अपने को बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कितना होगा। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के दो तीन तरीके होते हैं। मैं तीनों तरीके बता देता हूं आपको। पहला देखो क्या तरीका है कि ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों को लिख लो इस प्रकार। अब देखो, ए अनुपात बी का मान कितना है 3:4। ए के नीचे ए का मान लिख दो और बी के नीचे बी का मान लिख दो। ठीक है, और फिर देखो बी अनुपात सी का मान देखो कितना 3:4, तो बी के नीचे बी और सी के नीचे सी। ठीक है, इसी प्रकार। उसके बाद देखो, ये आपको दो जगह खाली मिल रही होगी, एक ए का स्थान खाली मिल रहा है और एक सी का स्थान खाली मिल रहा है। तो जब भी देखो इनके पास की संख्या कौन सी है या इनके पड़ोसी नंबर कौन से है, तो देखो सी का पड़ोसी नंबर कौन सा है, बी है, और बी का मान कितना है। देखो पड़ोसी बराबर में देखना, ऊपर नीचे नहीं देखना, बराबर में। तो देखो सी का पड़ोसी क्या है, बी, और बी का मान कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4। ठीक, इसी प्रकार देखो ए का पड़ोसी ऊपर नीचे नहीं देखेंगे, बराबर देखेंगे, तो ए का पड़ोसी कितना है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इनको गुणा कर दो। आप गुणा करेंगे तो देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, फिर अनुपात 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 अनुपात, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 अनुपात हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये आ गया अनुपात अपना ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि जो भी खाली स्थान दिखाई दे रहा है उनको देखो पड़ोसी नंबर से भर देना है। दूसरा तरीका देखो क्या है, अपने को देखो ए अनुपात बी का मान क्या दिखाई दे रहा है 3:4, और बी अनुपात सी का मान क्या दिखाई दे रहा है, बोलो 3:4। अब मैं बोलूँ इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, मान लो कि वो ऊपर वाले में कॉमन संख्या कौन सी है या कॉमन अनुपात कौन सा है। तो b देखो, a अनुपात b देखो यहाँ पे भी है ऊपर वाले में, और b यहाँ पे भी है। अगर b दोनों में है तो b का मान तो सेम होना चाहिए। अगर b का मान अपने को सेम करना है तो यहाँ के लिए b का मान कितना है, देखो 4, और यहाँ के लिए कितना है 3, अलग अलग हो गया। अगर अपने को b का मान सेम करना है तो देखो ऊपर वाली 4 को किससे गुणा करूँ किसके सेम हो जाए। देखो इन दोनों को सेम संख्या बनानी है, तो किससे करें, देखो ये 4 है ये 3 है, तो 4 और 3 दोनों का गुणा मान लो, 4 3 कितना होता है 12, तो b का मान 12 मान लो। अब देखो इसको 12 बनाने के लिए करेंगे क्या, देखो 3 का ऊपर गुणा कर दो, और 3 को 12 बनाने के लिए करेंगे क्या, 4 का नीचे गुणा कर दो। अगर आपको ये बात ना समझ आई हो ना, तो आप इस प्रकार करना कि b की जो भी संख्या ना, देखो यहाँ पे कितनी है 3, तो 3 से ऊपर गुणा कर दो, और b का मान यहाँ पे कितना 4, 4 से नीचे गुणा कर दो। ठीक है, इस प्रकार करेंगे अपने। तो अब देखो इस प्रकार करने के बाद आएगा क्या, देखो ये मान कितना आएगा, देखो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, और अनुपात 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। ठीक, और b का मान देखो यहाँ पे नीचे वाला मान क्या आएगा, b का मान 4 3 कितना होगा 12, और 4 चौके कितना होगा 16। तो अब देखो अपने को चाहिए a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c चाहिए। तो a का मान देखो कितना आया, पहले a का मान होगा 9, फिर b, ये भी b का मान है, ये भी b का मान है, कोई सा भी एक मान लगा लो, तो b का मान तो 12 ही आना है, तो 12, और अनुपात ये किसका होगा, c का अनुपात, तो ये होगा c का। उम्मीद करता हूँ कि ये दो आपको समझ में आए होंगे। इसमें तो अपने मान सेम बनाएंगे, जो भी अपने को सेम वैल्यू दिख रही है, देखो b ऊपर नीचे दोनों साइड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से अपनों ने b का मान सेम बना लिया। b का मान सेम बनाने के लिए करेंगे क्या, देखो जो नीचे संख्या उसको ऊपर गुणा कर दो, जो ऊपर संख्या उसको नीचे गुणा कर दो, और इस प्रकार अपने कर लेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी, यहाँ पे भी देखो 9 12 16, यहाँ पे भी 9 12 16। अब देखो तीसरा तरीका क्या है, देखो तीसरा तरीका बिल्कुल सिंपल है। अपने को दे रखा है a अनुपात b, तो a अनुपात b का मान क्या दे रखा है, देखो 3:4 लिखेंगे, 3:4।
ठीक। और फिर आगे देखो बी अनुपात सी दे रखा है, बी अनुपात सी, और ये कितना है 3:4, 3:4। इसके अंदर देखो कंडीशन एक क्या है, यहाँ पे देखो मान बी से खत्म हो रहा है और ये मान बी से शुरू होना चाहिए, इस प्रकार करना है अपने को। अगर ये सी से मान लो यहाँ पे ए अनुपात सी दे रखा है ना, तो यहाँ पे सी अनुपात बी करना होता फिर अपने को। ऊपर वाला अनुपात जिस पे खत्म हो रहा है नीचे वाला उससे शुरू होना चाहिए। देखो ए अनुपात बी पे खत्म हुआ है तो ये बी से शुरू होना चाहिए, ठीक है। और बाद में करेंगे क्या, आप बाद में एन बना देंगे इस प्रकार। आप बोलोगे ये तो उल्टा एन हो गया, उल्टा ही एन बनाना है अपने को, ठीक है। उल्टा एन बनाने के लिए जो अब अनुपात आएगा ना वो ए अनुपात बी अनुपात सी का आएगा। किस प्रकार, देखो पहले ये सीधी लाइन है, इसका मतलब इन दोनों को गुणा करना है। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 अनुपात। अब देखो ये लाइन अब इस तरफ जा रही है तो 3 को 4 से गुणा कर दो, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 चौके 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। और फिर ये लाइन देखो नीचे आ रही है तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, तो ये लाइन लिखेंगे यहाँ पे। तो ये भी कितना आया 9, 12 और 16। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। आपको 3 तरीके बता दिए, आप किसी से भी हल कर सकते हो। पहला तरीका तो देखो मैंने बताया था, जो रिक्त स्थान होते हैं उनको पड़ोसी नंबर से भरेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। दूसरा तरीका क्या था कि कोई एक अनुपात आपको सेम कर लेना है। मान लो बी ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिखाई दे रहा है तो बी को अपनों ने सेम बना लिया। सेम बनाने के लिए करेंगे जो नीचे संख्या होती है उसको ऊपर गुणा, जो ऊपर संख्या होती है उसको नीचे गुणा करके और बाद में ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल देंगे, ठीक। और तीसरा तरीका क्या, उल्टा एन बना के पहले इस प्रकार गुणा करेंगे और फिर इनको तिरछा गुणा करेंगे, फिर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ए अनुपात सी भी डायरेक्ट पूछ लेना, मान लो ये अनुपात दे दिया, ए बी सी ना पूछे आपसे डायरेक्ट पूछ ले ए अनुपात सी बताओ कितना होगा, तो आप सीधा ही बता सकते हो भी ए अनुपात सी कितना होगा 9:16, 9:16। कोई भी एक तरीका लगाना है आपको, तो ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो इसी पर आधारित। अपने को एक अगला क्वेश्चन और क्या दे रखा है, देखो पी अनुपात क्यू का मान दे रखा है 8:15, क्यू अनुपात आर दे रखा है 3:2। तो अपने को बताना है पी अनुपात क्यू अनुपात आर ज्ञात कीजिए। वो देखो वो सेम क्वेश्चन है और अपने को देखो मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा, आपको एक तरीके से हल करना। देखो अपने को दे रखा है पी अनुपात क्यू कितना दे रखा है, तो पहला तरीका तो मैं इस प्रकार बताऊं पी अनुपात क्यू अनुपात आर वाला, ठीक है। पहले अपने को दे रखा है पी और क्यू, तो पी के नीचे पी का मान लिखेंगे, क्यू के नीचे क्यू का मान लिखेंगे, तो ये 8:15। तो P का मान है 8 और Q का मान कितना है 15, ठीक। और Q और R का मान कितना है 3:2। Q का मान देखो 3 और इसका मान कितना है 2, ठीक। और उसके बाद में अपने करते हैं क्या है कि जो भी रिक्त स्थान अपने को दिखाई दे उनको पड़ोसी नंबर से भरेंगे। तो R का पड़ोसी नंबर कौन सा है Q, तो यहाँ पे कितना मान है 15। और P, ये P का रिक्त स्थान इसका पड़ोसी नंबर कौन सा है, तो कौन सा इसका 3 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, बराबर वाला लिखेंगे पड़ोसी में से, ठीक। अब देखो गुणा कर दो, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो दूसरी बात, एक बात और सुन लो, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में इनमें से कोई कटता दिखाई दे, तीनों में अगर कोई चीज कॉमन हो तो उसको आपने काट सकते हैं, ठीक है। चाहे तो नीचे गुणा करने के बाद काट लो, चाहे पहले ही काट लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। काटेंगे तो किस प्रकार बनेगा, देखो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तीनों में होना चाहिए। आप देखो इसके अंदर आप बोलोगे 15 में तो 3 दिखाई नहीं दे रहे, तो 3 के पहाड़ी में 15 तो जरूर आता होगा, कितने पे आता है 5 पे, तो 3 पंजे 15, तो यहाँ पे जाएगा 5 पे, ठीक। तो आप गुणा कर लो, देखो यहाँ पे 1 बचा, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 अनुपात यहाँ पे कितना बचेगा 15, और यहाँ पे देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, तो इसका उत्तर ये आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। जो भी नंबर काटता है ना उनको अपने काट सकते हैं आराम से। दूसरा तरीका देखो क्या था कि अपने को P अनुपात Q दे रखा है, P अनुपात Q कितना दे रखा है 8:15, Q अनुपात R कितना दे रखा है Q अनुपात R, और ये कितना 3:2। तो देखो P अनुपात Q दे रखा है 8:15, Q अनुपात R दे रखा है 3:2, ठीक। तो अपने करेंगे क्या, या तो देखो Q का मान सेम बना लेंगे, या तो इसको 15 को 3 बना लो, या 3 को 15 बना लो। तो किस प्रकार बनाएंगे, देखो अब मैं देखो इस 3 को किससे गुणा करूंगी, ये 15 बन जाए, बोलो 3 को किससे करेंगे, 3 को 5 से करेंगे, 15 बन जाएगा बिल्कुल। तो इसको 5 से गुणा कर देंगे नीचे वाले को। अब बोलोगे ऊपर किससे करेंगे, तो ऊपर तो ये ऑलरेडी 15 है, देखो ऊपर तो करने की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, देखो आप बोलोगे भाई आपने तो पिछले क्वेश्चन में इस प्रकार बताया था कि नीचे वाली संख्या को ऊपर गुणा करेंगे, ऊपर को नीचे से करेंगे। इस प्रकार करोगे तो आप उत्तर तो आपका आ जाएगा, पर आपको बाद में उसको 5 से काटना और पड़ेगा। जैसे हमने इस प्रकार काटा था ना, उसी प्रकार यहाँ पे अपनों ने काटा था 3 से, फिर यहाँ पे काटना पड़ेगा 5 से। वही बात सेम ही आप किसी प्रकार कर सकते हो। इसको देखो मैं 5 से गुणा करके कर रहा हूँ, ठीक। इसको 5 से करेंगे तो ऊपर वाला अनुपात तो कितना ही रहेगा, 8:15 ही, 8:15, ठीक। इसको 5 से करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 × 15 और अनुपात 5 दूनी 10, ठीक। अब देखो P अनुपात Q अनुपात R का मान क्या आएगा, देखो P का मान कितना होगा 8, Q का अनुपात कितना होगा 15 और R का अनुपात कितना होगा 10। यहाँ पे भी सेम है, देखो 8, 15, 10, 8, 15, 10, ठीक। एक तरीका आपको n वाला और बताया था भाई, n से गुणा, वो देखो किस प्रकार था। P अनुपात Q कितना दे रखा है अपने को 8:15, ठीक। Q अनुपात R कितना दे रखा है, Q अनुपात R, और ये कितना है Q अनुपात R 3:2, 3:2, ठीक। P अनुपात Q का मान दे रखा है 8:15, Q अनुपात R का मान दे रखा है 3:2। तो अब इनको गुणा कर लोगे n बना के, तो n बना के गुणा देखो तो अपना मान आएगा P अनुपात Q अनुपात R का। तो किस प्रकार, देखो उल्टा n बनाएंगे इस प्रकार। तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 × 3 कितना होगा 24, और 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 × 3 कितना आएगा 45, और फिर देखो 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूना कितना आएगा 30, ठीक है। 24, 45 और 30 आ गया। अब देखो P अनुपात Q अनुपात R, अब एक देखो अब तीनों में से कोई कॉमन आ रहा है क्या। अनुपात का मतलब होता है जितना कॉमन आ रहा है ना उनको काट के बाद में बताना है मान। तो देखो 24 में भी 3 का भाग जाएगा, 45 में भी 3 का भाग जाएगा और 30 में भी 3 का भाग जाएगा, ठीक। तीनों में 3 का भाग जाएगा तो 3 से भाग लगा दो, तो 3 से भाग लगाने के बाद आएगा क्या, देखो P, Q और R का मान। 24 में 3 का भाग लगाएं तो कितना आएगा 8, 3 24 होता है तो 8 आएगा। 45 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 15, और 30 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 10। तो ये P अनुपात Q अनुपात R का मान कितना आ गया 8:15:10। तो ये देखो 8:15:10, 8:15:10 और 8:15:10। तो ये इस प्रकार करेंगे। इन क्वेश्चन को आप इनको डायरेक्ट नहीं काट सकते आप यहाँ पे, ठीक है। इनको सेम बना के या फिर नीचे गुणा करके फिर काटोगे आप, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं। और एक क्वेश्चन आप और देख लो, जब 4 अनुपात दे रखे हो अपने को, यहाँ पे देखो अनुपात 3 ही दे रखे हैं ना P, Q और R, तो एक अगर 4 हो तो किस प्रकार करेंगे, ठीक। तो 4 वाला और देख लो आप। अपने को अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो यदि P अनुपात Q का मान दे रखा है 8:15 और Q अनुपात R का मान दे रखा है 5:8 और R अनुपात S का मान दे रखा है 4:5, तो P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। या इनमें से आपसे कोई 2 अनुपात पूछ लेगा तो किस प्रकार करेंगे। अब देखो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर क्या है, देखो पिछले क्वेश्चन के अंदर अनुपात थे P, Q, R तक, यहाँ पे S एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। और पिछले वाले अनुपात अपने को यहाँ पे कितने दे रखे थे 2, तो इस बार कितने दिए हुए हैं 4, ठीक। किस प्रकार करेंगे, देखो इस प्रकार क्वेश्चन को अगर आप पूछो ना ज्यादा ठीक तरीका कौन सा होगा, तो इसका जो पहले वाला तरीका है ना वो ज्यादा ठीक रहेगा कि अपने P अनुपात Q अनुपात R, P, Q और R S इनको अनुपात में लिख लेंगे और बाद इनके नीचे अनुपात लिखेंगे। देखो किस प्रकार, देखो P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S, ठीक। अब देखो P और Q का मान कितना है 8:15, तो लिख दो यहाँ पे 8:15, ठीक। Q और R का मान दे रखा 5:8, 5:8, और फिर देखो R और S का कितना दे रखा है 4:5, 4:5, ठीक है। ये पहले वाला तरीका थोड़ा बेटर रहेगा। अब उसके बाद अपने करते हैं क्या, देखो अगर आपको उसके बाद का प्रोसेस पता हो तो अपने करते क्या, जो भी रेगिस्तान होते हैं उनको पड़ोसी नंबर से भरते हैं, और पड़ोसी नंबर कौन सा बराबर का लेना है, ऊपर नीचे का नहीं लेना। तो आप देखो किस प्रकार करेंगे। अब देखो एक तो ये रहा खाली, कितने स्पेस खाली आप देख लो, आप इतने स्पेस खाली, इनको पड़ोसी नंबर से भरना है। तो पड़ोसी नंबर से किस प्रकार भरेंगे, देखो अब मैं बोलूँ R का पड़ोसी नंबर कौन सा है, तो कौन सा होगा Q होगा, और Q का मान कितना है 15, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,
और एस का पड़ोसी नंबर कौन सा है आर, आर का मान कितना है 15, तो ये भी कितना होगा 15। ठीक, अब मैं बोलूँ यहाँ पे दूसरी लाइन में एस का पड़ोसी नंबर कौन सा होगा, आप बोलोगे आर, और आर का मान यहाँ पे कितना है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। ठीक, दूसरी लाइन में पी का पड़ोसी नंबर कौन सा होगा क्यू, और क्यू का मान कितना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक, तीसरी लाइन में देखो पी और क्यू दोनों ही खाली है, इनके पड़ोसी नंबर देखने, क्यू का पड़ोसी नंबर कौन सा है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 4, और इसका पड़ोसी नंबर यही इसका होगा पी का, तो कितना होगा 4। अब उसके बाद अपने करते हैं क्या, जो भी नंबर काटता हो ना उनको काट लेते हैं, तो कोई से भी पहाड़े से करता हो उनको काट लेते हैं। ठीक है, आप देखो काटेंगे किस प्रकार, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। देखो 4 से यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 देखो सारी जगह 4 है, तो 4 से काट लो, ये 4, ये 4, ये 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो ठीक, और कोई नंबर कट रहा है क्या बताऊँ, 5 कट रहे हैं, बिल्कुल कट रहे हैं। तो देखो 5 और 5 को कितने से काटेंगे 3 बार, और 5 से 5 कट गया। और उसके बाद देखो कोई कट रहा है क्या, बोलो, उसके बाद तो कोई नंबर नहीं कट रहा है। अगर कोई नंबर नहीं कटता तो उनको सीधा गुणा कर दो। देखो यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे भी 1 बचा है, तो 8 को 1 से गुणा करेंगे 8, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8। जो नंबर कट गया उसकी जगह 1 मानना है अपने को। ठीक, 15 को 1 से गुणा करेंगे 15, 15 को 1 से गुणा करेंगे तो 15। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो 3 बचा है, तो 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 3 कितना होगा 24 अनुपात। 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी कितना होता है 30, तो यहाँ पे आएगा 30। तो अनुपात कितना आ गया अपना, P अनुपात Q अनुपात R अनुपात S कितना आ गया 8 अनुपात 15 अनुपात 24 अनुपात 30। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। इसका ये तरीका सबसे बेटर तरीका है। ठीक है, और अगर वो अपने सेम वाला करते हैं तो उनको तीनों को सेम करना पड़ता है। देखो किस प्रकार तीनों को, अपने को देखो P अनुपात Q का मान दे रखा है, Q अनुपात R का मान दे रखा है। पहले तो अपने Q का मान सेम करेंगे, Q का मान सेम करने के बाद में देखेंगे S के मान के सेम है या नहीं, फिर इन दोनों को सेम करेंगे। इस प्रकार करना होता है, वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है। तो आप इसी से देखिए P अनुपात Q का मान दे रखा है और Q अनुपात R। तो इस प्रकार अब क्वेश्चन में आपसे कोई भी मान पूछ ले, मान लो आपसे पूछ ले P अनुपात S बताओ, तो P अनुपात S कितना होगा 8 अनुपात 30। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।